हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 84। और आज के वर्कशीट को आप लोग संगीत के कॉपी में लिखेंगे। और अगर आपने संगीत का कॉपी नहीं बनाया होगा तो आप इसे हिंदी के कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो ये वर्कशीट है क्लास 6 to 8 के लिए और 10 अक्टूबर 2020 के लिए। तो चलिए इस वर्कशीट की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक संस्कृत का श्लोक सुनाता हूँ जो कि इसी से रिलेटेड है। हमने पढ़ा है और आप लोगों ने भी शायद पढ़ा होगा। साहित्य संगीत कला विहीन पुच्छ विषाणहीन साक्षात पशु तृणम न खादान अपि जीवमान तत्पशुनाम परमं भागधेयम। इसका मतलब ये हुआ कि जो मनुष्य साहित्य संगीत कला से वंचित होता है वह बिना पूंछ तथा बिना सींगों वाले साक्षात पशु के समान है। वह बिना घास खाए जीवित रहता है। यह पशुओं के लिए निसंदेह सौभाग्य की बात है कि मनुष्य भी पशु हो सकते हैं। ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमने समझ लिया कि बिना साहित्य और संगीत के अगर कोई पुरुष है तो वो बिना पूंछ और बिना सींग वाले पशु के समान है। इसलिए मनुष्यों के लिए साहित्य और संगीत की आवश्यकता है और उनको सीखना चाहिए। कोई ना कोई कला उनके अंदर होनी चाहिए। तो आज इसी कला पर हम लोग इस वर्कशीट में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कला जीवन का एक ऐसा तरीका है जो हमारे जीवन को सजाता है और संवारता है। कुछ प्रमुख कलाएं चित्रकला, गायन, वादन, अभिनय, पाक कला आदि को तो आप जानते ही हैं। ये हमारे जीवन और संस्कृति के अंग हैं। चित्रकला हमारे जीवन और मन को रंगीन बनाता है तो नृत्य कला अभ्यास और मनोरंजन का तरीका है। और भोजन पकाने की कला का प्रयोग आपकी माँ रसोई में करती हैं। इसके न रहने पर आपका जीवन स्वादहीन हो जाएगा। अगर खाना बनाने नहीं आएगा तो अच्छा बनेगा नहीं, तो फिर खाओगे क्या। ज्ञान और विज्ञान ने जहां हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया, प्रगति की राह पर चलना सिखाया, वहीं पर कलाओं ने हमारे जीवन को सुंदर बनाया। प्राचीन काल से ही 64 प्रकार की कलाएं बताई गई। कितनी प्रकार की कलाएं बताई गई हैं? 64 कलाएं। कहा जाता है ना कि कोई व्यक्ति 64 कलाओं में माहिर है, मतलब वो सारी कलाएं जानता है। और कुछ कलाएं जानना मनुष्य के सभ्यता, संस्कृति और चरित्र के विकास के लिए आवश्यक है। आप जाने अनजाने में बहुत सी कलाओं का प्रयोग करते हैं। जब शरीर और मन थकता है तो संगीत हमारे थकान को मिटाता है। जब लोग प्रसन्न होते हैं तो गुनगुनाने या नृत्य करने लगते हैं। यह मनुष्य का सहज स्वभाव है। आप भी विचार कीजिए कि आपकी किस कला में रुचि है। यदि आप कुछ गाते हैं तो उसे रिकॉर्ड करके अपने स्कूल के ग्रुप पर भेजिए। अगर आपको कुछ गाना होता है तो आप बढ़िया से गा करके रिकॉर्ड करके ग्रुप में डालिएगा। आपके स्कूल, पड़ोस या घर में जो भी आपके विचार से अच्छा चित्र बनाते, गाते, वादन मतलब कुछ बजाते, नृत्य, डांस आदि करते हैं तो उनकी सूची बनाइए। अगर आपके घर में कुछ ऐसा होता है तो आप उसकी सूची बना करके दे सकते हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि संगीत में गायन और वादन 2 प्रकार की कलाएं हैं। इनमें से आपको क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है लिखिए। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इसका जो पहला है ये है कि मुझे गायन अच्छा लगता है। ठीक ना, क्योंकि इसके सुर मनमोहक होते हैं। ठीक, तो आप समझ गए। और इसके बाद आगे हम लोग वर्कशीट देख। नेक्स्ट है कि कलाओं के क्षेत्र में भी सम्मान और कैरियर बन सकता है। ठीक ना, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कि बहुत सम्मान पाते हैं। जैसे आप इस लता मंगेशकर को देख लीजिए। ठीक ना, हमारे यहाँ उदित नारायण साहब है, सोनू निगम हैं और बहुत सारे गायक और नृत्यांगना या नृत्य करने वाले भी हैं जो कि बहुत ऊंचे लेवल पर पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ठीक ना, और उनको मान सम्मान भी बहुत मिलता है। लता मंगेशकर को आज दुनिया जानती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कौन भूल सकता है। ये शहनाई वादक हैं और ये भारत रत्न हैं। इनको भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला था। ये बिहार के डुमरांव के हैं। ठीक ना, तो बहुत इस क्षेत्र में भी बहुत सम्मान और करियर बनाया जा सकता है। आप जितने गायक, वादक और नृत्यांगना को जानते हैं उनकी सूची बनाइए और किसी एक प्रसिद्ध गायक या वादक के बारे में लिखिए। ठीक ना, तो चलिए उसकी सूची बनाते हैं हम। गायक में देखिए सबसे पहले लता मंगेशकर, फिर उषा मंगेशकर, अनुराधा पौंडवाल, सोनू निगम आदि ये सब गायक हैं। और वादक में बिस्मिल्लाह खान, हरिप्रसाद चौरसिया और अली खान वादक हैं।
और नृत्यांगना में मृणालिनी साराभाई और सोनल मानसिंह आदि नृत्यांगना है। और जिसमें से एक के बारे में लिखना था, तो एक के बारे में आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में लिख लीजिए, ठीक ना। मैं आपको बता देता हूँ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं, ठीक, और ये बिहार के डुमरांव के रहने वाले हैं, बिहार के डुमरांव, ठीक ना, डुमरांव एक जगह है, वहीं के रहने वाले हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक। और ये शहनाई वादक थे। भारत सरकार ने इनको भारत रत्न की उपाधि दी, और अभी ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी इनके शहनाई के धुन हर शादियों में गूंजते रहते हैं, तो आप लोग इनके बारे में लिख देंगे। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि कुछ वाद्य बाजा मुंह से बजाए जाते हैं, ठीक ना, मुंह से फूंक कर, कुछ तार से, कुछ थाप अर्थात पीट कर बजाए जाते हैं। इन चित्रों के द्वारा पहचान कर उनके आगे उनका नाम लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं पहले ये चित्र क्या हैं, और फिर उन वाद्य यंत्रों का हम लोग नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले ये जो चित्र आप देख रहे हैं, यह है शहनाई, ठीक, इससे तो आप लोग परिचित होंगे, इसको हम लोग शहनाई कहते हैं, ठीक ना, ये शहनाई हो गया। और ये है बांसुरी, बांसुरी भी सभी जानते हैं, सभी देखे हैं। बांसुरी किसकी सबसे किसकी बांसुरी पॉपुलर है, तो कृष्ण की बांसुरी पॉपुलर है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है वीणा, वीणा कौन बजाता है, तो माँ सरस्वती वीणा बजाती हैं। और ये तस्वीर है ड्रम सेट, इसको पीट कर बजाया जाता है, ड्रम सेट, ठीक। नेक्स्ट उसके नीचे है यहाँ पर ये जो है, ये है तबला, ठीक ना, इसको बोलते हैं तबला, और इसको बोलते हैं गिटार। तो इस तरह से आपने सारे वाद्य यंत्रों के नाम जान गए, जो गायक हैं, वादक हैं और नृत्यांगना हैं, उनके भी नाम जान गए, और आपकी वर्कशीट इसी के साथ कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।